हेलो एवरीवन, कोई तो हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि सूफी फकीर के शिष्य थे तो शेख बुरहान, शेख मोहिदी। तो क्वेश्चन एक का हमारा आंसर होगा शेख मोहिदी। क्वेश्चन दो, सुजान किस प्रेम आख्यान काव्य के नायक हैं? तो सुजान किसके हैं? मृगावती के हैं, चित्रावली के हैं, हंस जवाहिर के हैं, मधुमालती के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर होगा, तो सुजान जो है किसके नायक हैं? तो सुजान जो हैं वो किसके नायक हैं? मृगावती के हैं, चित्रावली के हैं, हंस जवाहिर के हैं, मधुमालती के हैं। तो चित्रावली के नायक है सुजान। क्वेश्चन नंबर 3, भक्तमाल के रचयिता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को। तो भक्तमाल के रचयिता कौन है? कुंभनदास है, नाभादास है, नारायण दास है, कृष्णदास है। तो कौन है? भक्तमाल के हैं नाभादास। क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 का आंसर ब होगा, नाभादास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से नोट करना, अच्छे से लर्न करना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आई हूँ। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो रामानुज है, तुलसीदास है, कबीर है, रामानंद है। वैष्णव भक्ति के जो प्रतिष्ठापक जो है कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा, तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक रामानुज जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टयाम के रचनाकार हैं। नाभादास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, अग्रदास हैं। तो बताओ इसमें से कौन से हैं अष्टयाम के रचनाकार? आपको अगर इसका आंसर आता है तो आप कमेंट कीजिए। तो अष्टयाम के रचनाकार हैं जो है, तो कौन है अष्टयाम के रचनाकार? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा, तो वो है नाभादास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तुलसी चरित रचना किसकी है? तो ए रघुबर दास की है, नरहरि दास की है, बेनी माधव की है। तो वो रघुबर दास की है तुलसी चरित। क्वेश्चन नंबर 7, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आता ही है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7 का क्या होगा हमारा आंसर? नरहरि दास है, बेनी माधव है, रामानुज है, रहीम है। तो तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? 7 का जो है हमारा आंसर होगा होगा नरहरि दास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से लर्न करोगे। तो नरहरि दास है तुलसीदास जी के गुरु का नाम। क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर था ये नरहरि दास। क्वेश्चन नंबर जो है 8, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। जो ये कथन जो है तुलसीदास के बारे में किसने कहे थे? डॉक्टर नागेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन भी, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 8 का हमारा आंसर होगा, किसने कहे थे ये तुलसीदास जी के बारे में? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, सुरतिया नरतिया सब चाहती अस होए पंक्ति के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा, तुलसीदास हैं, कबीर है, रहीम है, देव हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, तो 9 का हमारा आंसर होगा जो है ये जो है तुलसीदास जी ने कही है ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 10, गोद लिए हुलसी फिरई तुलसी सुसुत होए पंक्ति किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है पंक्ति, ये पेपर में पूछी जाती है, बहुत बार पेपर में आ चुकी है ये लाइनें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का तुलसी ने कही, मीराबाई ने, नंददास ने, रहीम ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर होगा द, जो ये रहीम जी ने कही है ये लाइनें। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की? तो गीत पद्धति पर, कवित सवैया पद्धति पर, दोहा चौपाई पद्धति पर, छप्पा पद्धति पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर होगा स।
तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है दोहा चौपाई पद्धति पर की थी। क्वेश्चन नंबर 12, रिझई आपनी भूजई पर खिजई विचार वहीन, ते उपदेश न मानही मोहे मोह दधि मीन। दोहा किसका है ये? तो तुलसीदास का, कबीर का, रहीम का, रामानंद का, किसका ये दोहा कांड है? तो 7 है, 5 है, 9 है, 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर होगा 7 है। क्वेश्चन नंबर 15, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा? तो किस भाषा में रचा था उन्होंने? अवधी भाषा में रचा था। क्वेश्चन नंबर 16, भैरवी रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो 2 कांड 70 छंद है, 5 कांड 30 छंद है, 7 कांड 69 छंद है, या 9 कांड है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर होगा 7 कांड 69 छंद है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 17, दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। ये पद किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 17 का है रामदास ने, रामानंद ने, कबीरदास ने, सूरदास ने। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर है, जो ये पद जो है किसने लिखा है? ये पद लिखा है कबीरदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? तो रामचरण दास, प्राणचंद्र चौहान, हरिचरण दास, जानकी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर होगा प्राणचंद्र चौहान। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, प्राणचंद्र चौहान। क्वेश्चन नंबर 19, सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? हरिदासी शाखा, सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सब सुखी शाखा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर होगा जो है सब सुखी शाखा जो है सीताराम को युगल सरकार का संबोधन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? नाभादास है, प्रियदास है, अग्रदास है, तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर होगा, जो भक्तमाल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो प्रियदास जी हैं भक्तमाल के। भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास, नाभादास, प्रियदास, नंददास। भक्त नामावली। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी, ये ध्रुवदास ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, पंक्ति किसकी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पेपर में कई बार आ चुकी है। ये पंक्ति किसने कही है? क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर होगा ये गिरियेशन ने कही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं, गिरियेशन ने कही है ये पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 23, अयोध्या से, सोरो से, वृंदावन से, श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर होगा अयोध्या से हुआ। रामचरितमानस की रचना का आरंभ जो है अयोध्या से किया था। क्वेश्चन नंबर 24, जयसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो जयसी को जो है किस आलोचक ने जो है महाकवि माना है? तो क्वेश्चन नंबर 24, तो किसने माना है? नंदलाल वाजपेयी ने, नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 25, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछ चुके हैं। नंददास, गोकुलदास, तुलसीदास, प्रियदास। तो ये 25 का हमारा बै होगा, गोकुलदास जो है इसके रचनाकार हैं।